गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं श्वेता शुक्ला लेके आई हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए एक रियल स्टोरी। ये स्टोरी नागमणि की स्टोरी है। नागमणि जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आज तक हम सभी ने नागमणि के बस किस्से सुने होंगे, लेकिन हमारे मन में अक्सर नागमणि को लेकर कई न कई सारे सवाल होते हैं। क्या नागमणि होती है, वाकई में होती है या नहीं होती है। नागमणि पे कई फिल्में भी बनी हैं जिसे आप लोगों ने कभी न कभी देखा ही होगा, लेकिन इसके साक्ष्य अभी तक किसी को नहीं मिल पाए। हमारे पुराणों में नागमणि को लेकर कई सारी बातें कही गई हैं। कहते हैं जिस व्यक्ति के हाथ नागमणि लग जाती है उसकी किस्मत चमक उठती है। हालांकि इन सब बातों से परे नागमणि का रहस्य अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। तो आइए आज हम आप लोगों को नागमणि से जुड़े कई रहस्य बताते हैं। ये रहस्य आपने कभी न कभी सुने होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये फैक्ट रियल रहस्य बताती हूँ। हिंदू पुराणों के अनुसार दुनिया में नागमणि के होने का उल्लेख है। नागमणि धारण करने वाले नाग इतने दुर्लभ होते हैं कि शायद ही उन्हें किसी ने देखा होगा। नागमणि वाले नाग जैसे हमारे मनुष्य रूप में कितने ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें ईश्वर की भक्ति के द्वारा ईश्वर का साक्षात दर्शन हो गया है, और हम लोग एक नॉर्मल मनुष्य हैं जिन्हें अभी तक ईश्वर के साक्ष्य दर्शन नहीं हुए। वैसे ही नागमणि वाले सांप भी होते हैं। ये सांप ऐसे होते हैं जो हजारों सांपों में एक होते हैं, और इनको देख पाना बहुत ही मुश्किल है। इनका इनका पता करना और इनको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य है। इन नागों को किसी ने ही देखा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ही इन्हें देख पाया होगा। हर व्यक्ति इन्हें नहीं देख पाते हैं। बहुत ही दुर्लभ ये होते हैं। ये किसी एक ही को दिखाई देते हैं। बृहस्पति संहिता ग्रंथ में नागमणि को लेकर कई रहस्य खोले गए हैं। नागमणि को सर्पमणि भी कहा जाता है। मणि सांप के सिर पर होती है, और दोस्तों नागमणि की चमक इतनी अधिक होती है कि उसकी रोशनी के कारण इंसान की आंखें चौंधी आ जाती हैं। उनकी रोशनी से इंसान की आंखें इस कदर चौंधी आ जाती हैं कि वो इस मणि के प्रभाव के कारण कुछ देख नहीं पाते हैं। ये नागमणि नाग के सिर पर होती है। नागमणि की चमक और उसकी रोशनी बहुत दूरों तक फैली होती है, जिसके कारण इन्हें देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। नागमणि की तुलना दोस्तों आग से भी की गई है। नागमणि के प्रभाव की बात करें, अगर ये किसी के हाथ लग जाए तो उसकी किस्मत बदल देती है। पहले के जो राजा थे, अब उन लोगों राजाओं के पास अगर नागमणि कोई होती थी तो उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती थी। उनकी इच्छा पूर्ण होने के उपरांत वो अपने शत्रुओं पर बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त कर लेते थे। लेकिन अगर ये नागमणि अच्छे ढंग से, सही ढंग से ना कोई रख पाए तो उसका जीवन बर्बाद भी हो जाता है। जिस प्रकार ये नागमणि आपके संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, उसी प्रकार अगर इस नागमणि की सुरक्षा न की जाए, इसकी देखभाल न की जाए, इसके पूजा पाठ में कोई कमी की जाए, तो ये जिस मनुष्य के हाथ लगी होती है उसका जीवन, उसका घर परिवार पूर्ण तरह से बर्बाद हो जाता है। और अगर किसी ने इसे काफ़ी अच्छी तरीके से इसके मान्यता अनुसार रखा तो वो बहुत ही कठिन से कठिन परिस्थिति को भी पार कर सकता है। तो इसमें सांप के विष नहीं होते हैं दोस्तों। नागमणि में कहा जाता है कि सांप के विष नहीं होते हैं, और नागमणि का उल्लेख ग्रंथों में किया गया है। ये नागमणि
कितने मणियों में है, एक पारस मणि, चंद्रकांत मणि, भीष्मक मणि, तैल मणि, ये सारी मणियां हैं जिनका उल्लेख पुराणों में, ग्रंथों में किया गया है। तो आपको ये नागमणि की रहस्यमयी कहानी कैसी लगी? कहानी ही नहीं, ये रियल स्टोरी है जिन्हें ग्रंथों में के द्वारा किया गया है, इनका उल्लेख है, वर्णन है, लेकिन आज भी ये एक रहस्य का विषय बना हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये रियल स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।